हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका उदय ज्ञान भंडार के इस एजुकेशनल चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का 11वीं क्लास का मॉडल पेपर, जो कि आपको 16 मार्च को ऐसा कैसा पेपर दिखेगा और 70% क्वेश्चन इसमें से आपको मिले दिखेंगे। यदि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं 11वीं क्लास वाले, तो आपके लिए मैं एक ज़रूरी सूचना दे रहा हूँ। इस सूचना को आप ज़रूर सुन लें। आप 12th में आने वाले हैं और मैंने अभी 2025 में 12th पास करी है 90% से, और मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के नोट्स पड़े हैं। मैं नोट्स कराने वाला हूँ फ्री में, वो भी यूट्यूब पर, और वो आपको समझाने वाला भी हूँ। मैंने अभी पास करी है, इसलिए मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। मैं आपको देने वाला हूँ और मेरे नोट्स ऐसे कैसे मैं आपको कराने वाला हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि अगर आप चाहते हैं कि जल्दी 1 अप्रैल से ही हम अपना ये सेशन स्टार्ट कर दें, तो आप मुझे कमेंट कर दें, सर 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दो और मैं आपके साथ हूँ इस सीरीज़ में नोट्स वाली। तो मैं अभी ये 1 अप्रैल से सीरीज़ चालू कर दूंगा। तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री के, अपने पास सबसे पहले आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो उनको हम सबसे पहले करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। गुफा और आवासों की चित्रकारी प्राप्त हुई है। तो गुफा और आवासों की जो चित्रकारी है वो फ्रांस और स्पेन से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ेंगे। हड़प्पाकालीन संस्कृति के नगर प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पाकालीन संस्कृति के जो नगर है वह दक्षिण एशिया से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हड़प्पाकालीन सभ्यता है कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान में। और भारत पाकिस्तान किस में आते हैं? दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच स्थित है? यह क्वेश्चन आपको मैं कमेंट में बताऊंगा और आपको कमेंट करना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन राइट है। आप कमेंट करेंगे और अगर आपका वह क्वेश्चन राइट होगा तो मैं आपको वहाँ पे आपकी परीक्षा किससे पहले आपकी क्या स्थिति है और आप अभी कितने पानी में है, मैं वो आपको बताऊंगा। पर उसके लिए आपको एक कमेंट करना होगा कि सर इसका आंसर ये है। तीसरे का आंसर आपको कमेंट में बताना है। मेसोपोटामिया वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? तो याद रखना दोस्तों, मेसोपोटामिया जो है वह इराक का हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन, चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है। तो चंगेज खान की विधि संहिता क्या कहलाती है? याद रखना दोस्तों, चंगेज खान की विधि संहिता यास कहलाती है। आगे बढ़ेंगे। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास किस सदी में हुआ? तो याद रखना दोस्तों, इंग्लैंड में सामंतवाद का जो विकास है वह 11वीं शताब्दी में हुआ। 11वीं शताब्दी में हुआ। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। सेनेट में किसका बोलबाला था? तो याद रखना दोस्तों, सेनेट जो है उसमें अभिजात वर्ग का बोलबाला था। दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप 11वीं में है, 12th में जा रहे हैं, तो मैं नोट्स कराने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए 12th के लिए वो बेस्ट नोट्स रहेंगे। आपको और वो नोट्स कहीं भी नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग उनके लिए पैसे भी लेते हैं। सब कुछ मैं आपको फ्री में कराने वाला हूँ और वो नोट्स आपके लिए बहुत ही कारगर रहेंगे। नहीं तो मैं आपको मेरी मार्कशीट का फ़ोटो भी बता दूंगा। बस आपको कॉमेंट करना है, कमेंट कर दें। और अब आपको अभी इस वीडियो को यहाँ पर ही नहीं ख़त्म करना है। अभी तक हमें ये पूरी वीडियो देखनी होगी, क्योंकि मैं आपके लिए 10 रिक्त स्थान लेके आया हूँ। हर बार आपके रिक्त स्थान ही गलत होते हैं, मुझे पता है। मैंने भी परीक्षा दी थी 11th 12th की, मेरे रिक्त स्थान में ही नंबर कटते थे। इसलिए मैं रिक्त स्थान को जानता हूँ कि बहुत ही टफ आते हैं। इसलिए आप रिक्त स्थान का एक बार ज़रूर 10 देखें। और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एंड में मैं आपके लिए मैप लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को पूरी देखना ज़रूरी है। तो रिक्त स्थान का 8वां क्वेश्चन है। जो रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन हम बोलेंगे, से सर्वप्रथम शहरी जीवन की शुरुआत हुई है। तो शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई है? तो याद रखना दोस्तों, मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की स्थापना हुई है। शहरी जीवन की शुरुआत हुई है। मुआविया ने वंश की स्थापना की। तो मुआविया ने किस वंश की स्थापना की? तो याद रखना दोस्तों, उम्मयद वंश की स्थापना की। याद रखना दोस्तों, अब्बासी के निवासी थे। तो अब्बासी कहाँ के निवासी थे? अब्बासी मक्का मदीना के निवासी थे। कहाँ के? मक्का मदीना के निवासी थे। ये भी याद रखना है आपको। इस्लाम में सुंदर लिखने की कला क्या कहलाती है? इस्लाम में सुंदर लिखने की कला कहलाती है खत्ताती। क्या कहलाती है? खत्ताती कहलाती है। सुंदर लिखने की जो कला है वह खत्ताती कहलाती है। रोम में परिवार का व्यापक रूप से चलन था। तो रोम में कौन से परिवार का चलन था? एकल परिवार का। हमारे यहाँ पे एकल परिवार का चलन नहीं है। हमारे यहाँ पे संयुक्त परिवार का चलन है, जिसमें दादा दादी माता पिता साथ में रहते हैं। परंतु रोम और बाहरी कंट्री में एकल परिवार का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे। डिनारियस रोम में होता है। डिनारियस रोम में क्या होता है? तो डिनारियस रोम में चांदी के सिक्के होते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ लेते हैं कि भाई डिनारियस क्या होता है, तो वहाँ उस समय हम कंफ्यूज हो जाता है। तो डिनारियस चांदी के सिक्के हैं। उरुक नगर का शासक था। उरुक नगर का शासन था
उरुक एन मरकर नगर का शासक था। उरुक जो था वह एन मरकर नगर का शासक था। एन मरकर नगर का शासक था। दीप आइटा नामक प्रतिमा का निर्माण नामक शिल्पकार ने किया। तो दीप आइटा नामक प्रतिमा का निर्माण किसने किया? माइकल एंजेला ने किया। किसने किया? माइकल एंजेला ने किया। यह भी एक इम्पोर्टेंट है, आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, या इम्पोर्टेंट चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इजिप्ट का अरबी नाम है, तो आप ये तो आपको सबको पता होगा, इजिप्ट का अरबी नाम होता है मिस्र। अब दोस्तों मैं आपको एक बार वापस सचेत कर देता हूँ, आपको एक कमेंट ही करना होगा और आपकी पूरी 12th मेरे हाथों में होगी, और आप 12th का एग्ज़ाम मेरी गारंटी पे आप 12th का एग्ज़ाम आराम से फर्स्ट डिवीज़न 80% 90% आराम से बनाओगे। मैं आपको फ्री में नोट्स देने वाला हूँ। अगर उन नोट्स की आपको ज़रूरत है तो आपको ओनली अभी एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, लाइक शेयर कमेंट करना है कि सर 1 अप्रैल से शुरू कर दीजिए, मैं आपकी पूरी 12th के नोट्स में बनवाऊंगा। बस आपको एक कमेंट करना, आपका ना पैसा लग रहा है ना कुछ, एक कमेंट आपको करना है बस। सामंती समाज पुस्तक ने लिखी, तो सामंती समाज पुस्तक किसने लिखी? मार्क ब्लॉक ने। किसने लिखी थी दोस्तों? मार्क ब्लॉक। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास आते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। अभी आप अगर सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो को बंद कर देता हूँ, क्या है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। देख लीजिए, आपको अभी टाइम है ये सब देखने का। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं वीडियो को बंद कर दूँ, पर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप पूरी देखें वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अल्टामीरा कहाँ स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, अल्टामीरा जो है वह स्पेन में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्पेन में स्थित है। ओके। होमिनिडो का उद्भव कहाँ हुआ? होमिनिडो का उद्भव हुआ है अफ्रीका में। एम्फोरा क्या थे? तो एम्फोरा रोम में जो तरल पदार्थ है, दारू शराब, वो सब एम्फोरा कहलाते थे। सूफी संत किसे कहते हैं? सूफी संत वो होते हैं जो मानवता सादगी से प्रेम करते हैं। सेंट ऑगस्टिन कौन थे? उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो शहर के बिशप और एक महान ईसाई विचारक थे। सेंट ऑगस्टिन, याद रखना दोस्तों, ये एक बहुत ही तगड़े और बहुत ही महान ईसाई विचारक थे और शहर के बिशप थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक लगा रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है? तो याद रखना दोस्तों, रोम साम्राज्य के शासक अगस्तस द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था जिसमें सम्राट खुद को प्रमुख नागरिक, खाली अपन को सिंपल चीज़ें याद रखनी, जो सम्राट है वह खुद को प्रमुख नागरिक मानता है, उसे प्रिंसिपेट कहते हैं। उसके बाद देखो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसके लिए आपकी एक व्यवस्था और कर रहा हूँ कि इन पूरी चीज़ों को अगर मैं आपको सॉल्व करूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इससे अच्छा आप एक काम करो, एक कमेंट और कर दो कि सर मुझे PDF दे दो, मैं आपको लिंक दूंगा और आप वहाँ से इस PDF को लेकर सॉल्व कर दो। अब मैं डायरेक्ट आपको लेके चल रहा हूँ, एक बार आप देख लो बड़े बड़े क्वेश्चन भी, मैं आपको डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ। अभी आपको वीडियो बंद नहीं करनी है, अपन अब सीधे जा रहे हैं डायरेक्ट मैप के वहाँ पर। तो मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए मैप को जरूर देख ले। ये देखो, मेसोपोटामिया के बहुत बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत गलत हो जाते हैं और हमारे को पता भी नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन उठ जाते हैं। और अब आपके सामने आने वाला है सबसे मेन क्वेश्चन, आपको अभी के अभी, और नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मैप भी समझना है तो आप एक कमेंट करना है कि सर मुझे मैप भी समझा दीजिए, मैं पेपर से पहले मैप समझा दूंगा। परंतु अगर आपको मैप नहीं समझना, आप खुद समझ लेंगे, तो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। मिस्र देख लीजिएगा, मंगोलिया देख लीजिएगा, टर्की देख लीजिएगा, फ्रांस देख लीजिएगा, मोरक्को देख लीजिएगा, भूमध्य सागर देख लीजिएगा, इंग्लैंड देख लीजिएगा, इराक देख लीजिएगा। इनमें से 2 आपको ऐसे कैसे मिलने वाले हैं, 2 सीधे के सीधे मिलेंगे आपको। एक चीज़ और दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं अभी नया हूँ, मैं आपके लिए, मैंने भी अभी 2025 में ही पेपर पास किए हैं और मैं पूरी स्कूल टॉपर हूँ, और अब मैं आपको अगला स्कूल टॉपर बढ़ाना चाहता हूँ। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बस हमारा हैशटैग यही रहेगा पूरे 2026 और 27 का, नेक्स्ट टॉपर फ्रॉम टॉपर, कि नेक्स्ट टॉपर आएगा एक टॉपर से। बस ये वाला हमारा स्लोगन है। आप नोट्स के लिए एक कमेंट कर दें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।